नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। खबर जयपुर से, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची को स्कूल बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मासूम उसी बस से उतरकर घर की ओर दौड़ी थी, तभी ड्राइवर ने बिना देखे लापरवाही से बस आगे बढ़ा दी, जिसके बाद मासूम सामने खड़ी अपनी मां और भाई के सामने ही बस के टायर के नीचे आ गई। बच्ची की दर्दनाक मौत को देखकर उसकी मां मौके पर ही बेहोश हो गई। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खबर उदयपुर के राजसमंद जिले से, जहां एक बेकाबू ट्रेलर रेलिंग तोड़कर चाय की दुकान में यमराज के रूप लेकर घुस गया। जैसे ही ट्रेलर बेकाबू हुआ, तभी वहां कई लोग मौजूद थे और ट्रेलर को अपनी तरफ आते देख तुरंत भाग गए। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई, लेकिन चाय की दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोगों को चोटें भी आई हैं। जैसलमेर की बस दुर्घटना के बाद जयपुर में भी बस हादसा देखने को मिला, जिसके बाद बीच रोड पर अफरा तफरी मच गई। बस से धुआं और आग की लपटें उठते ही सवारियों ने बस रोकने को कहा, हालांकि इसके बाद भी ड्राइवर नहीं माना और जब सवारियों ने चिल्लाना शुरू किया तब बस को रोका गया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एसी बस हादसे में मौत का आंकड़ा 22 के पार हो चुका है। घटना वाली रात को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हर संभव मदद के निर्देश दिए। इस बस में सवार होकर कई सवारियां अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने घरों के लिए रवाना हुए थे। इसके अलावा हादसे में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान की भी जान चली गई, जिसके बाद उनके भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि इस घटना की पहली एफआईआर है। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। साथ ही पीएम राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है। वहीं नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस दुखद हादसे पर खेद जताते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्राइवेट बस ऑपरेटर बसों में बिना किसी सुरक्षा के मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जिस पर परिवहन विभाग और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही किसी तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होती है। इसके साथ ही बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग की घटना, इस तरह के हादसे पर भी केवल जांच नाम का झुंझुना मत फाड़ना, क्योंकि अभी तक इस घटना पर किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी को बीमार होने पर पाली से एयरलिफ्ट करवाने पर भी मुख्यमंत्री और मदन राठौर को जमकर फटकार लगाई है। बेनीवाल ने कहा, अगर मदन राठौर की पत्नी को बीमार होने पर पाली से एयरलिफ्ट किया जा सकता है, तो जैसलमेर हादसे में झुलसे लोगों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। अब बात करते हैं जनता उपचुनाव की, जहां नरेश मीणा के बाद कांग्रेस से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन रैली में अपना जलवा दिखाया। इस रैली में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस बीच प्रमोद जैन भाया ने भाषण देते समय बिना नाम लिए नरेश मीणा को बीजेपी टूल कहते हुए उनको बीजेपी की बी टीम बताया। इसके अलावा प्रमोद जैन भाया काफी गुस्से में नजर आए, जहां उन्होंने उनकी पत्नी को गाली देने की बात पर भी मंच पर साझा की। गाली बकना हमको भी आता है, मादा चादर लिखना हमको भी आता है। मेरी पत्नी के लिए जो लिखा, मेरी पत्नी के लिए जो व्हाट्सएप पे ऑडियो बना के डाला, ऐसे अपशब्द बोलना हमारे को भी आता है। खबर श्रीगंगानगर से, जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से न्यूरो सर्जन से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। बदमाश ने डॉक्टर को व्हाट्सएप पर कॉल कर फिरौती देने की बात कही और फिरौती नहीं देने पर डॉक्टर को हॉस्पिटल बंद कराने और नागौर के कुचामन से व्यापारी रमेश उड़ानिया जैसा हाल करने की खुली धमकी भी दी, जिसके बाद डॉक्टर की सुरक्षा के लिए एक गनमैन तैनात किया गया है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिना वसुंधरा राजे की परमिशन के बिना झालावाड़ आ नहीं सकते। डोटासरा का कहना है कि वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा को आंखें दिखा देती है, इसलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री कमजोर है। और इतना कमजोर मुख्यमंत्री कि वसुंधरा जी ने आंख टेढ़ी कर ली, 7 बच्चों की मौत झालावाड़ हड़ौती में हो गई, लेकिन इधर मुंह नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर अपना झालावाड़ की धरती पर, हाड़ौती की धरती पर उतार नहीं सका। वहीं आईआईटी जोधपुर ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह अंतरिक्ष से रॉकेट को वापस लॉन्चिंग पैड पर लाने की तकनीक बना ली है। आईआईटी ने रॉकेट में लगने वाले हाइपरसोनिक स्क्रैम जेट इंजन बनाने का भी काम किया। इसके अलावा बता दें कि आईआईटी की ओर से धमाकों से पैदा होने वाली शॉक वेव से बचाव के लिए तकनीक विकसित की जा रही है, जो कि भारतीय सेना के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी काम में आएगी। वहीं जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और तुरंत बिल्डिंग को खाली करवाया गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद रही, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां अब चोर सोने चांदी को छोड़कर सुपरमार्केट को अपना निशाना बना रहे हैं। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर ने वहां से घी, तेल, काजू बादाम जैसे घरेलू सामान के साथ साथ क्रीम, डीओ, परफ्यूम भी चुरा लिया। इतना ही नहीं, दीपावली बनाने के लिए चोर सुपरमार्केट से पटाखे भी लेकर फरार हो गए। खबर बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घरों की जियो टैगिंग कराने के लिए महिला सरकारी कर्मचारी ने खर्चा पाने के नाम पर 2000 की रिश्वत मांगी। इस घटना को मोबाइल में कैप्चर कर लिया गया, जिसके बाद महिला को सस्पेंड करते बीकानेर मुख्यालय भेजा गया।
वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीकाराम ने कहा, लोग इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाते हैं और वापस लाश बनकर बाहर आते हैं। जूली ने यह भी कहा कि राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा टीकाराम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस भाषण की चुटकी ली जिसमें सीएम भजनलाल ने गलती से कहा था, हमको अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। कि हमें बुराई का साथ देना है, अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। ये मुख्यमंत्री जी का भाषण है, तुमने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। वहीं चूरू के सादुलपुर शहर में सड़क पर गड्ढे के कारण स्कूली बच्चों से भरा एक ई रिक्शा पलट गया। हालांकि रिक्शा में सवार बच्चों को गंभीर चोट नहीं लगी और बड़ा हादसा होते होते टल गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जो कि प्रशासन की लापरवाही को बखूबी दिखा रही है। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर के बस हादसे के बाद जोधपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बैठे परिजनों से मिलने पहुंचे। इस बीच भाटी काफी भावुक होते हुए नजर आए, जहां उन्होंने एक पीड़ित को गले लगाकर मजबूत रहने की बात कही। खबर जयपुर से, जहां जैसलमेर बस दुर्घटना के बाद आरटीओ ने बिना परमिट, फिटनेस और बिना टैक्स जमा कराए चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा बसों के चालान काटे हैं। इस दौरान करीब 150 से अधिक बसों की जांच भी की गई। हालांकि सवाल उठता है कि यह कार्रवाई तभी क्यों की जाती है जब प्रदेश में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इससे पहले अगर सही जांच समय पर रहती की जाती तो कई घटनाओं से बचा जा सकता था। इस पर आपको क्या लगता है? जो बात सांसद हनुमान बेनीवाल ने बोली थी कि जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाएगी, क्यों वो सच साबित होती दिख रही है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बिहार विधानसभा चुनावों के बीच लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा, यही तो आश्चर्यजनक है कि चुनाव होने से पहले ही कोर्ट, सीबीआई और ईडी कैसे एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा गहलोत ने कहा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको समान रूप से मैदान में उतरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। खबर जयपुर से, जहां पानी और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होकर वार्ड पंच प्रतिनिधि राजेश कुमार मीणा के साथ 2 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।